फिलिस्तीन के बेकसूर लोगों पर हो रहे जुल्मो सितम को देखकर खामोश रहने वाले और अपने मुल्क में नाच गानों का जश्न मनाने वाले सऊदी अरब पर आया अल्लाह का ऐसा अजाब जिसे देखकर आज सऊदी अरब के लोग खून के आंसू रो रहे हैं, रो रो कर अल्लाह ताला से तौबा कर रहे हैं। और यही नहीं, सऊदी अरब में आए अल्लाह ताला के इस भयंकर अजाब को देखकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसे आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि सऊदी अरब एक मुस्लिम देश है। इसमें रहने वाले लगभग सभी लोग मुसलमान हैं। इसके अलावा यही वह देश है जिसके शहर मक्का मदीना में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ था और यहीं से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी। यही वजह है कि दुनिया भर में अगर कहीं भी मुसलमानों पर कोई जुल्म सितम किया जाता है तो पूरी दुनिया के मुसलमान खास तौर पर सऊदी अरब की तरफ टकटकी लगाकर देखते हैं। मगर आज बड़े अफसोस की बात है कि जहां एक तरफ फिलिस्तीन और सूडान में मासूम मुसलमानों को मारा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब में नाच गानों की महफिलें सज रही हैं। मस्जिद नबी में फिल्मों की शूटिंग चल रही है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि मस्जिद नबी में किस तरह से फिल्म की शूटिंग चल रही है। अब इन्हें यह नहीं पता कि यह मस्जिद अल्लाह के प्यारे नबी की मस्जिद है जिसमें फरिश्ते भी इजाजत लेकर आते थे। लेकिन आज इस पाक जगह में भी यह लोग शूटिंग करने लगे हैं। लेकिन याद रखें, अल्लाह की जात बहुत बड़ी और बेनियाज है। जब इंसान अपनी हदों को पार करने लगता है तो फिर उस पर अल्लाह ताला का अजाब जरूर आता है। ऐसा ही कुछ आज सऊदी अरब के साथ हो रहा है। आज सऊदी अरब में हर तरफ अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है। कहीं जलजले आ रहे हैं, कहीं आंधी तूफान, तो कहीं ओले बरस रहे हैं। और यही नहीं, इस वक्त सऊदी अरब में इतना ज्यादा भयंकर तूफान आया हुआ है कि बड़े बड़े पेड़ गिर रहे हैं। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है और खबर आ रही है कि इस आंधी के दौरान कई जगहों पर आग भी लग चुकी है जिसकी वजह से हालात बेकाबू हो गए हैं। सऊदी अरब में आए इस रेतीले तूफान ने भयंकर तबाही मचाई है। खास तौर पर रियाद, जिजान, आभा, मक्का और अल कसीम में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। देखते देखते इस तूफान ने पूरे सऊदी अरब को रेत के घने बादलों में ढक दिया। पूरा शहर धूल की मोटी चादर में लिपट गया और जिंदगी ठप हो गई। सड़कों पर सन्नाटा छा गया, गाड़ियां थम गईं, लोग घरों में कैद हो गए। धूल भरी आंधी इतनी तेज थी कि दिन में रात हो गई। कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी। किंगडम टावर और अल फैसल टावर जैसी ऊंची इमारतें भी धूल के गुब्बार में ओझल हो गई। इस तबाही के बाद दुनिया भर के मुसलमान इसे अल्लाह का अजाब बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि सऊदी अरब गाजा और सूडान के मुद्दे पर खामोश है और जब बेगुनाहों पर जुल्म हो और बड़ी ताकतें चुप रहें तो कुदरत भी अपना अजाब जरूर नाजिल करती है। आज सिर्फ सऊदी अरब नहीं बल्कि पूरे अरब मुल्कों में अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हो रहा है। कहीं जलजले, कहीं तूफान, कहीं ओले, कहीं बारिशें। हर तरफ अल्लाह की पकड़ साफ नजर आ रही है क्योंकि आज जितने भी अरब मुल्क हैं वह सब यहूद और नसारा के दोस्त बने हुए हैं। जबकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने साफ फरमाया है, ए ईमान वालों, यहूद और नसारा को अपना दोस्त मत बनाओ। लेकिन यह लोग आज उनकी दोस्ती में मसरूफ हैं और यही वजह है कि आज यह लोग जिल्लत और रुसवाई का शिकार हो रहे हैं। अल्लाह ताला ने इनसे अपने दीन का काम खींच लिया है। जबकि दीन का मरकज मक्का और मदीना था, लेकिन इन लोगों ने दीन की कदर नहीं की। अल्लाह के प्यारे नबी के जमाने में सहाबा इकराम ने दीन को फैलाया, मगर वक्त गुजरने के साथ अरब के लोग अय्याशी में डूब गए। खास तौर पर जब से सऊदी अरब की गद्दी पर मोहम्मद बिन सलमान बैठा है, तब से सऊदी अरब का निजाम ही बदल चुका है। आज सऊदी अरब में शराब खाने, नाच गानों की महफिलें आम हो गई हैं। इन्हें कोई परवाह नहीं कि फिलिस्तीन में मासूम बच्चे शहीद हो रहे हैं, सूडान में औरतें जिंदा जला दी जा रही हैं, बच्चों और बूढ़ों को मारा जा रहा है। फिलिस्तीन में 90,000 लोग शहीद हुए, 4 लाख से ज्यादा जख्मी और 15 लाख से ज्यादा बेघर। और अब खबर आ रही है कि यहूदी मस्जिदें अक्सा के नीचे खुदाई कर रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब खामोश तमाशाई बना हुआ है। मगर कहते हैं जिनका कोई नहीं होता
उनका खुदा होता है। खुदा की लाठी बे आवाज होती है, जब वह पड़ती है तो बड़े बड़ों को खाक में मिला देती है। आज सऊदी अरब में यही नजारा देखने को मिल रहा है। पूरा अरब बेहयाई और बेगैरती में डूब चुका है। अगर इन लोगों के साथ नबी पाक की दुआएं ना होती तो अब तक कई बार इन पर अल्लाह का अजाब उतर चुका होता, मगर यह लोग अब भी सुधरने को तैयार नहीं है। अल्लाह ने हर चीज की एक हद रखी है। वह हर किसी को एक वक्त तक डील देता है, मगर जब वह हद पार कर देता है तो अल्लाह उसे ऐसी पकड़ में लेता है कि संभलने का मौका भी नहीं मिलता। दोस्तों, अभी सऊदी अरब में जो तूफान आया है उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे यह कोई गरीब मुल्क है जिस पर अल्लाह का अजाब उतर चुका है। अल्लाह ने इन्हें हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान की एक झलक दिखा दी है ताकि यह समझ जाएं कि अल्लाह की कुदरत से कोई भी ताकत टकरा नहीं सकती। जो अल्लाह से पंगा लेता है वह बर्बाद हो जाता है। नबी पाक ने फरमाया, ए लोगों, सऊदी अरब की पाक सर जमीन को यहूद और नसारा से पाक रखना। मगर अफसोस, आज इसी सर जमीन पर यहूदी नाचने वाली औरतों को बुलाया जा रहा है और उनके लिए शराब की महफिलें सजाई जा रही हैं। कुरान पाक में साफ फरमाया गया है कि यहूद और नसारा कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। इसके बावजूद आज पूरे अरब में इस्लाम की खुली खिलाफ वर्जी हो रही है। याद रखें, यह अल्लाह के नजदीक निहायत नापसंदीदा काम है। इससे पहले भी अल्लाह ताला ने अरब वालों को कई बार छोटे छोटे अजाब देकर खबरदार किया, मगर ये लोग सबक लेने को तैयार नहीं। यही वजह है कि आज सऊदी अरब अल्लाह के शदीद अजाब में मुब्तला है। यह तूफान इनके लिए अल्लाह की तरफ से एक वार्निंग है कि इंसान चाहे जितनी कोशिश कर ले, वो अल्लाह की कुदरत पर कभी गालिब नहीं हो सकता। अल्लाह की ताकत हमेशा गालिब थी, है और हमेशा रहेगी। जो जितना जल्दी यह बात समझ ले उतना ही उसके हक में बेहतर होगा, क्योंकि जो अल्लाह से भिड़ता है वह कभी कामयाब नहीं होता। हदीस पाक में आया है, मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना उस पर जुल्म करो और ना जुल्म होने दो। जो अपने मुसलमान भाई की मदद करेगा अल्लाह उसकी मदद करेगा। जो उसकी तकलीफ दूर करेगा अल्लाह कयामत के दिन उसकी तकलीफ दूर करेगा, और जो जालिम का साथ देगा अल्लाह उसे तबाह कर देगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह अरब वालों को हिदायत दे और खास तौर पर सऊदी अरब के किंग मोहम्मद बिन सलमान को दीन इस्लाम को समझने की तौफीक दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1400 साल पहले इरशाद फरमाया था कि जब कयामत करीब आएगी तो अरब के इलाकों में तरह तरह के फितने और आजमाइशें जाहिर होंगी, और जब वहां के लोग फिर से पुरानी रस्मों और रिवाजों की तरफ रुजू करने लगे तो समझ लीजिए कि कयामत का वक्त करीब है। आज के इस वीडियो में हम आपको सऊदी अरब के हवाले से एक ऐसी ही बुरी और बड़ी खबर बताने वाले हैं जिसमें बताया जा रहा है कि 1400 सालों के बाद एक बार फिर से सऊदी अरब में बुत परस्ती शुरू हो गई है, यानी कि मूर्ति पूजा शुरू हो गई है। यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी के फरमान के मुताबिक कयामत की एक और बड़ी निशानी पूरी हो चुकी है, यानी कि कयामत करीब आ चुकी है। इस खबर को सुनकर आज पूरी दुनिया सदमे में आ गई है, और यही नहीं, इसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि कयामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक कि मेरी उम्मत के लोग मुशरिकीन से ना मिल जाएं, और यहाँ तक कि मेरी उम्मत के लोग बुतों की यानी कि मूर्तियों की इबादत करना शुरू न कर दें, मूर्तियों की पूजा करना शुरू न कर दें। तो आज आप कयामत की इस निशानी को पूरा होते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज सऊदी अरब समेत कई अरब देशों के अमेरिका और इजराइल से करीबी रिश्ते देखे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इन देशों के बीच हाल ही में कई अहम और बंद दरवाजों के पीछे होने वाली मुलाकातें भी हुई हैं, जिन पर दुनिया भर के मुसलमानों की नजरें टिकी हुई हैं। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले आपने यह भी देखा होगा कि दुबई में एक बहुत बड़ा मंदिर भी खोला गया है, जिसमें अरब के बड़े बड़े शेख अपने हाथ में पूजा की थाली लिए हुए नजर आ रहे थे। और यही नहीं, बहुत से शेख तो पूजा भी करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन दोस्तों, इन सब के बावजूद इस वक्त सऊदी अरब की तरफ से भी एक बहुत बड़ी और बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि मदीना से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर एक शहर है जिसका नाम अल आला है। वहां पर भी अब एक बहुत बड़ा बुत रख दिया गया है। और यही नहीं,
अब वहां पर एक बहुत बड़ा मंदिर भी बनाने की तैयारियां की जा रही है। तो दोस्तों, इस खबर को देखते हुए लग रहा है कि कयामत की एक और बड़ी निशानी पूरी हो गई है। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की जो निशानी आज से 1400 साल पहले हमें बताई थी, आज वह पूरी होती हुई नजर आ रही है। अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले फरमाया था कि कुर्बे कयामत से पहले, यानी कि जब कयामत करीब होगी तो उस वक्त अरब देशों में बुत परस्ती शुरू हो जाएगी। यानी कि सऊदी अरब में पहले जो दो बुत हुआ करते थे, लात और उज्जा, उन दोनों बुतों की पूजा फिर से शुरू हो जाएगी। आपने फरमाया था कि जब ऐसा होने लग जाए तो आप समझ लेना कि कयामत करीब आ चुकी है और बहुत ही जल्द कयामत आने वाली है। तो दोस्तों, आज आप देख सकते हैं इन अरब देशों को, फिर चाहे वह दुबई हो या सऊदी हो, आज इन अरब देशों में किस तरह से बुतों को रखकर पूजा जाने लगा है। किस तरह से इन अरब देशों में फिर से मूर्ति पूजा शुरू हो गई है। पहले दुबई में और अब सऊदी अरब में मंदिर बनाने की खबरें आने लगी हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब से सऊदी अरब की गद्दी पर किंग सलमान बैठा है, तब से सऊदी अरब के हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि किंग सलमान ने जब से सऊदी अरब की कमान संभाली है, तब से ही वह लगातार पुरानी सारी चीजों को नजरअंदाज करते हुए सऊदी अरब को बड़ी ही तेजी के साथ में एक मॉडर्न कंट्री बनाने की तर्ज पर काम कर रहा है। कभी खबर आती है कि सऊदी अरब में सिनेमा थिएटर खुल गया है, तो कभी खबर आती है कि रियाद में जुआ खाना खुल गया है। इस तरह से देखा जाए तो अब यह लोग अपने देश सऊदी अरब में यूरोपियन कंट्री से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजों को शामिल करने में लगे हुए हैं। आज सऊदी अरब में वो सब कुछ होने लगा है जो यहाँ पर इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था और ना ही इनके बारे में कभी मुसलमानों ने सोचा था। और यही नहीं, अब तो सऊदी अरब से यह खबर भी निकल कर सामने आ रही है कि अब तो सऊदी अरब में मूर्ति पूजा भी शुरू हो गई है और अब बहुत ही जल्द सऊदी अरब में एक मंदिर बनाने की भी तैयारियां की जा रही है। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि सऊदी अरब पिछले 8 से 10 सालों में इतना ज्यादा तेजी के साथ में बदला है और अभी भी बदल रहा है, यानी कि चेंज हो रहा है। जो काम सऊदी अरब में पिछले कई सालों में नहीं हुए थे, वह काम सऊदी अरब में अब होने लगे हैं। अब यह जो ताजा मामला निकल कर सामने आ रहा है, जिसकी वजह से पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर काफी विवाद हो रहा है, वह दरअसल इस इंसान के एक बयान के साथ में शुरू हुआ था। इसका नाम है उस्मान इब्ने फारूक। इन्होंने हाल ही में एक बयान दिया है जिसमें कहा है कि सऊदी अरब के अंदर लात और उज्जा की एक बार फिर से पूजा शुरू की गई है। साथ ही इन्होंने कहा कि भले ही यह काम अभी थोड़ा है, यानी कि कुछ ही जगहों पर ऐसा हो रहा है और जहां पर भी हो रहा है वह लोग अपने अपने घरों में छुपकर ऐसा कर रहे हैं या फिर कहीं पर खुफिया जगहों में ऐसा कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि उस्मान इब्ने फारूक ने खुद इस बात को कबूल किया है कि सऊदी अरब में मूर्ति पूजा हो रही है, लेकिन इस वक्त जो लोग ऐसा कर रहे हैं वह लोग अपने अपने घरों में ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अब हम बहुत ही जल्द लात और उज्जा के स्टैच्यू अपने यहाँ पर म्यूजियम में रखने वाले हैं। दोस्तों, इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि सऊदी अरब के लिए यह कोई नई बात भी नहीं है। ऐसा सऊदी अरब में पिछले कई सालों से लगातार होता आ रहा है। सऊदी अरब के अंदर एक खास तबका इस बात को सोशल मीडिया पर लगातार फैला रहा है और इस तरह की कैंपेन चला रहा है। उनका कहना है कि यह जो लात और उज्जा और मनात वगैरह थे, यह सब हमारे इतिहास के एक हिस्सा हैं। इसलिए अब सऊदी हुकूमत को चाहिए कि वह इनके स्टैचू एक बार फिर से हमारे यहाँ पर, यानी कि सऊदी अरब में लेकर आए और लाकर यहाँ पर रख दें, ताकि न सिर्फ बाकी के लोग जो बाहर से हमारे यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आते हैं वह इन सारी चीजों को देख सकें, बल्कि हमारे यहाँ के लोग, यानी कि सऊदी अरब के लोग भी इन चीजों के बारे में अच्छी तरह से जान सकें। वह भी समझ सकें कि यह लात उज्जा और मनात कौन थे। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सऊदी अरब पिछले कई सालों से इस तरह के म्यूजियम अपने देश में बना भी रही है और अपनी पुरानी से पुरानी चीजों को ढूंढ कर ला रही है और इन म्यूजियम में रख रही है। इसलिए सऊदी अरब के लिए कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि वह लात और उज्जा की मूर्ति भी लाकर अपने देश में रख दें। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज से 1400 साल पहले, यानी कि अल्लाह के नबी के आने से पहले सऊदी अरब में कोई भी कानून नहीं था। उस दौर में सऊदी अरब के लोग बुतों की, यानी कि मूर्तियों की पूजा किया करते थे। उस दौर में सऊदी अरब के लोग बुतों के अलावा सूरज, चांद और सितारों की पूजा भी किया करते थे। और यही नहीं, उस दौर में खानाए काबा के अंदर भी 360 बुत रखे हुए थे। इसके अलावा उस दौर में सऊदी अरब के लोग तरह तरह के बुतों की पूजा करते थे।
लेकिन उनमें से जिन दो बुतों की पूजा यह लोग सबसे ज्यादा किया करते थे, उनके नाम लात और उज्जा थे। बस इसी वजह से पिछले कई दिनों से सऊदी अरब का रहने वाला एक तबका लात और उज्जा को वापस सऊदी अरब में लाने की और यहां पर रखने की लगातार मांगे कर रहा है। इसी बात को देखते हुए अब सऊदी अरब ने इस बात का ऐलान किया है कि वह बहुत ही जल्द लात और उज्जा के स्टैच्यू अपने यहाँ पर म्यूजियम में रखेंगे। लेकिन इन सब बातों को देखते हुए यही लग रहा है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले कयामत की जो निशानियां बताई थीं, उनमें से यह एक वह निशानी हमें पूरी होती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब यह है कि कयामत बहुत ही करीब आ चुकी है और बहुत ही जल्द कयामत आने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले यह भी फरमाया था कि जब कयामत करीब होगी तो उस वक्त चारों तरफ से कुफ्फार मुसलमानों पर टूट पड़ेंगे। आज ऐसा भी होता हुआ हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज किस तरह से पूरी दुनिया इस्लाम के पीछे पड़ी हुई है, किस तरह से आज पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाने में लगी हुई है। आज दुनिया में जगह जगह पर बेकसूर मुसलमानों को मारा जा रहा है, उनको सताया जा रहा है। मतलब कि कयामत की यह निशानी भी आज के दौर में तकरीबन पूरी होती हुई नजर आ रही है। याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी ने कयामत की जितनी भी निशानियों के बारे में हमें बताया है, वह सब यकीनन जाहिर होकर रहेंगी। उनमें से आज ज्यादातर निशानियां तो पूरी हो चुकी हैं, मगर अब भी ऐसी बहुत सी निशानियां हैं जिनका अब भी पूरा होना बाकी है। जब सब निशानियां पूरी हो जाएंगी तब इस दुनिया में कयामत नाजिल होगी। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे तमाम फितनों से महफूज रखे और अपने हिफ्जो अमान में रखे और हम सबका खात्मा ईमान पर नसीब फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कयामत की एक ऐसी बड़ी निशानी के बारे में जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले बताया था और वह निशानी आज फिलिस्तीन में जाहिर हो चुकी है। मतलब कि उस निशानी को आज हम अपनी आंखों से पूरा होता हुआ देख रहे हैं, जिसको देखते हुए यही लगता है कि कयामत बहुत करीब आ चुकी है, यानी कयामत बहुत जल्द आने वाली है। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी मुस्लिम भाई बहनों के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको यह बताते हैं कि कयामत का दिन उस दिन को कहते हैं जिस दिन तमाम इंसान, हैवान और तमाम जानदार मर जाएंगे, तमाम दुनिया फना हो जाएगी, पहाड़ रुई की तरह उड़ते फिरेंगे, सितारे टूट कर गिर पड़ेंगे, हर चीज टूट फूट कर फना हो जाएगी। दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कयामत के उसी खौफनाक दिन के बारे में बताया है कि कयामत का दिन जरूर आएगा और उस दिन के आने से पहले लोगों को अपने गुनाहों की माफी और अल्लाह से तौबा कर लेनी चाहिए। कुरान पाक में बताया गया है कि कयामत के रोज सूरज धरती के इतना करीब आ जाएगा कि धरती पीतल की बन जाएगी। वह दिन जुमे का दिन होगा और मुहर्रम की 10वीं तारीख होगी। दोस्तों, बैतुल मुकद्दस अंबियाए किराम की सरजमीन है जो फिलिस्तीन में मौजूद है। इसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि बैतुल मुकद्दस इस रुए जमीन पर बनाई गई दूसरी मस्जिद है और यह मक्का और मदीना के बाद मुसलमानों के लिए तीसरी सबसे मुकद्दस मुकाम रखती है, जिसकी जानिब इबादत के लिए सफर करना जायज है। और यही नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी ने 16 या 17 महीनों तक इसी मस्जिद की तरफ, यानी कि मस्जिद अक्सा की तरफ रुक करके नमाज भी पढ़ी है। तो इससे यह साफ होता है कि अल्लाह के प्यारे नबी को इस मस्जिद से बेइंतहा मोहब्बत रही है। लेकिन साथ ही इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि यह वही मुकद्दस मुकाम है जहां से कयामत की बड़ी निशानियों का आगाज होगा। कयामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जहूर फिलिस्तीन के यरूशलेम में एक सफेद मीनार के पास होगा और इसी शहर के मुकाम बाबे लूद में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का कत्ल करेंगे। और यही नहीं, इसी शहर से याजूज माजूज का फसाद शुरू होगा। और उलमाए किराम यह बात भी लिखते हैं कि बैतुल मुकद्दस पर यहूदियों का काबिज होना भी कुर्बे कयामत की एक बड़ी निशानी है। इसके अलावा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले कयामत की कुछ ऐसी निशानियां बताई थीं कि जिनके बारे में आपने फरमाया था कि जब यह निशानी जाहिर होने लगे तो समझ लेना कि कयामत करीब आ चुकी है।
लेकिन आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उसमें कयामत की बहुत सारी निशानियां ऐसी हैं जो पूरी हो चुकी है, और उनमें से कुछ निशानियां ऐसी भी हैं जिनका जाहिर होना अभी बाकी है। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी ने कयामत को लेकर जो निशानी बैतुल मुकद्दस के बारे में बयान फरमाई है वह आज तकरीबन पूरी होती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद दज्जाल जाहिर हो जाएगा। याद रखें, इजराइल का फिलिस्तीनियों पर हमला करना और इसके बाद बैतुल मुकद्दस पर अपना कब्जा करने की कोशिश करना एक बहुत बड़ी तबाही की ओर इशारा है। कहा जा रहा है कि यहूदी किसी भी तरह मुसलमानों का पहला किबला यानी कि मस्जिद अक्सा को शहीद करके वहां पर हैकल सुलेमानी बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हैकल सुलेमानी बनाने के बाद ही उनका मसीहा यानी दज्जाल उनके बीच में आ जाएगा, जो कि कयामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। यही वजह है कि इजरायली यहूदियों का हमेशा से यही मंसूबा रहा है कि वह कैसे भी करके फिलिस्तीनियों पर अपना कब्जा कर लें। इसी के तहत वह काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पिछले कई बरसों से इजरायली यहूदी फिलिस्तीनियों पर जुल्म सितम कर रहे हैं। आज तक उन्होंने न जाने कितने ही फिलिस्तीनियों के घर उजाड़ दिए हैं। इजराइल फिलिस्तीनियों को इस कदर कमजोर करने में लगे हुए हैं कि वह अपने हक के लिए अपनी आवाज को भी बुलंद ना कर सकें। अब तक वह फिलिस्तीनियों की 28% जमीन पर अपना कब्जा जमा चुके हैं। अब फिलिस्तीन का सिर्फ 12% हिस्सा ही ऐसा बचा है जो आजाद है। बाकी के हिस्से को इजरायली अपने में शामिल कर चुके हैं, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरे फिलिस्तीन पर इजराइल अपना कब्जा कर लेगा। दोस्तों, सुनन अबू दाऊद शरीफ में है कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत की घड़ी, उसका दिन, उसका साल और उसका सही इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। लेकिन कयामत की कुछ ऐसी निशानियां जरूर हैं कि जिनके जाहिर होने के बाद कयामत की आमद होगी। तो इस पर सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन कौन सी निशानियां हैं कि जिनके जाहिर होने के बाद कयामत आएगी? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वह वक्त बहुत करीब आ रहा है और बहुत ही जल्द तुम्हारे बीच में आ जाएगा, जब सारे कुफ्फार इकट्ठे होकर यानी कि एक होकर तुम्हारे सामने आएंगे। मतलब कि सारी कुफ्र की ताकतें एक जगह पर हो जाएंगी, और फिर वह सारे के सारे मिलकर एक दूसरे को तुम्हारे बारे में इस तरह से बुलाएंगे जैसे कि प्लेट एक हो और खाने वाले बहुत ज्यादा हों, और आपस में उन सब का इत्तेफाक भी होगा। इसका मतलब यह है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में एक ऐसा वक्त आएगा कि उस वक्त मेरी उम्मत एक प्लेट की तरह होगी, और उसके दाएं बाएं चारों तरफ से दुश्मन एक होकर आ जाएंगे और एक दूसरे को दावत दे रहे होंगे कि तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओ और मिलकर इन मुसलमानों पर हमला करो। आज ऐसा होते हुए हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज इजरायली सारे कुफ्फारों को दावत दे रहे हैं कि आओ और हमारे साथ मिलकर इन फिलिस्तीनियों को खत्म करो। और आपने देखा भी होगा कि इजराइल की इस दावत पर अमेरिका जैसे देश उनकी मदद का ऐलान भी कर चुके हैं। खैर, अल्लाह के प्यारे नबी का यह फरमान सुनकर सहाबा इकराम कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त हम यानी कि मुसलमान तादाद में थोड़े होंगे? क्या हमारे पास उस वक्त असलाहा नहीं होगा? क्या उस वक्त हमारी ताकत कम होगी? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, उस वक्त तुम्हारी तादाद बहुत होगी, तुम्हारे पास असलाहा भी होगा, ताकत भी बहुत ज्यादा होगी, लेकिन उसके बावजूद भी तुम कमजोर हो जाओगे। वह इसलिए कि उस वक्त तुम सैलाब के जाग की मानिंद हो जाओगे। याद रखिए, अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले जो फरमाया था वह आज सच साबित हो चुका है। यही वजह है कि आज दुनिया के तमाम इस्लामिक देश एक जाग की तरह बन गए हैं। आज मुसलमानों के पास फौजें भी हैं, हथियार भी है, तादाद में भी ज्यादा हैं, ताकत भी है, लेकिन इसके बावजूद भी आज हम लजीज खाने की तरह कुफ्फार के सामने पड़े हैं। और यही नहीं, इसके आगे अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक तुम्हारे दुश्मन के सीनों से तुम्हारा खौफ निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में दुश्मन का खौफ डाल देगा। तो समझ लेना कि कयामत करीब आ चुकी है। आज ऐसा भी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं।